क्रिप्टो फॉरएवर। हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन AKA क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की पूरी न्यूज़ है लाता। तो इसी के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए रोल करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज बात करने वाले हैं हम बहुत सारी चीज़ों को लेके। बिटकॉइन का वीकली एनालिसिस भी हम करेंगे यहाँ पर। इसके अलावा हम कुछ कॉइन्स की बात करेंगे जिन पे आप ट्रेड ले सकते हैं और मोटा पैसा बना सकते हो दोस्तों। जी हाँ, और मोटा पैसा बना सकते हो दोस्तों। 3 कॉइन्स हैं, चाहे स्पॉट में करिए और चाहे करिए आप फ्यूचर में। तो अब बात करते हैं दोस्तों बिटकॉइन प्लस ऐसे कॉइन्स के ऊपर, प्लस क्या बिटकॉइन बैन होने वाला है इंडिया में, क्योंकि RBI गवर्नर बोल रहे हैं यहाँ पर। तो उसी के ऊपर बात करते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो रोल करते हैं। तो हाँ गाइज, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर बिटकॉइन बैन होने वाला है इंडिया में, कि बैन होगा कि नहीं होगा। खैर, ये तो कोई नहीं जानता है, RBI जानती है या गवर्नमेंट जानती है, मैं भी नहीं जानता हूँ। हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ। लेकिन आपने देखा ही होगा यूट्यूब पे बहुत सारे क्रिप्टो के बैन लेके चल आ रहे हैं वीडियो। तो बहती गंगा में मैं क्यों हाथ ना धोऊँ, मैं भी धोऊँगा। तो बात करते हैं इसी के ऊपर दोस्तों, कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन होनी चाहिए या होगी या नहीं होगी, उसके ऊपर। सबसे पहले बात दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन हो या नहीं हो, मैं तो कह रहा हूँ 0.0001% चांस है बैन होने का। लेकिन 0.00001% में ये बैन भी हो जाती है तो भी आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी जब 2018 के लगभग ये बैन थी, तब भी इंडिया से बहुत सारे लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया करते थे, ट्रेड किया करते थे और अच्छा खासा उन्होंने पोर्टफोलियो बिल्ड किया था अपना। रही बात बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन को अकेला इंडिया, यानी कि हमारा जो देश है वो बैन करता है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बैन कर देगी, तो इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि और ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में बैन किया जाएगा तब जाके इसको कुछ हो सकता है, और ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखोगे आप, यूके के बहुत सारे सेंट्रल बैंक हैं, उन्होंने अडॉप्शन लिया है बिटकॉइन के लिए अलग से अपना जो एक UI तैयार किया गया है, ताकि उसको अडॉप्ट किया जा सके। तो यूके में तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं, हमारे देश में ये चीज़ें चल रही हैं। तो देख सकते हो आप कि क्या क्या चीज़ें हैं। इंडिया में थोड़ा सा दिक्कत रहती है हमारे देश में, कि हम बाद में किसी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, पहले नहीं। वो चारों तरफ से अडॉप्ट होके हो जाता है कि भाई ये मानिए कि अमेरिका ने कर लिया, UK ने कर लिया, यूरोप ने कर लिया, जर्मनी, बर्लिन, ब्रिटेन सभी ने कर लिया। उसके बाद में चलो भैया हमको भी दे दो, ये बिटकॉइन क्या चीज़ है, हम भी ये बिटकॉइन नाम की चिड़िया पकड़ेंगे और बाद में कुछ करेंगे इसका। हम फर्स्ट मूवर नहीं होते हैं कभी भी, सेकंड मूवर होते हैं हमेशा। हम देख परख कर उसके बाद में सर्टिफिकेट मिल जाता है चारों तरफ से, उसके बाद में मूव करते हैं। तो बात रही यहाँ पर बैन की, तो देखिए दोस्तों, बैन नहीं होगी, क्योंकि क्रिप्टो से इंडिया को, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसको पैसा मिल रहा है डेफिनेटली। हाँ, यहाँ पर इन्होंने बैन की चीज़ें बहुत की थी, यानी कि 30% टैक्स लगाने के बाद में आप देख सकते हैं कि कितना जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो इंडियन एक्सचेंज से हटके सीधा ही चला गया इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर। तो ये भी एक कमी रही, क्योंकि है ना, इंडिया से जो सारा वॉल्यूम था वो चला गया इंटरनेशनल एक्सचेंज में, जबकि वो इंडियन एक्सचेंज में आना चाहिए था। तो यहाँ पर सरकार को सोचने की ज़रूरत है। बात रही RBI गवर्नर की, तो वो करेंगे, क्योंकि वो बैंकिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं, और बैंक किसी भी हालत में एक क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो जो चीज़ है उसको अप्रूव नहीं करेगा, क्योंकि उससे उनका जो बैंकिंग सिस्टम है वो ध्वस्त हो सकता है दोस्तों। इसलिए वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे यार, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे वो। लेकिन आपको इस चीज़ पे फेथ बनाए रखना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर बैन होगा, और अगर 0.00001% चांस है भी, तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, हम टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे, मैं यहाँ नहीं बोलना चाहता हूँ इन सभी चीज़ों को लेके। तो ये तो रही बात बिटकॉइन बैन की या क्रिप्टो बैन की। अब चलते हैं हम यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे कॉइन्स के ऊपर जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों, जिनका ये मानिए कि बाइंग, SL, TP सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैंने कल ही उस पर ट्रेड ली थी और प्रॉफिटेबल, मैंने उस पर हमारे जो टारगेट है वो हिट भी हुए हैं, हमने प्रॉफिट भी बनाया है। अगेन हम आपको बताऊंगा, क्योंकि ये कॉइन अच्छे खासे जा सकते हैं दोस्तों। तो पहला ही कॉइन है दोस्तों डॉट। जी हाँ दोस्तों, डॉट पर आप फ्यूचर या स्पॉट दोनों ही बाई कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। फ्यूचर की बात करें तो आपको ये पोजिशनल स्विंग और पोजिशनल ट्रेड की तरह चलानी पड़ेगी, लगभग हो सकता है 10 से 15 दिन, या भाई ये मानिए कि 2 हफ्ते चलानी पड़े आपको। इसके अलावा बात करें हम यहाँ पर
RVN की। जी हाँ दोस्तों, RVN में भी आप बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट कर सकते हैं। चार्ट और आपको TP टारगेट और SL सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं हम यहाँ पर AXS कॉइन की। जी हाँ दोस्तों, AXS कॉइन ये भी हमारी एक मानिए कि बाइंग रेंज के अकॉर्डिंग है। बाइंग रेंज में आ चुका है, RVN है, डॉट है और AXS है। तीनों ही कॉइन ऐसी रेंज में है, आपकी बाय बनती है। फ्यूचर्स में आप कर सकते हैं, बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। बिल्कुल स्पॉट में करते हैं तो थोड़ा अमाउंट ज़्यादा लगा के भी कर सकते हैं, बढ़िया आप उसमें भी कमा सकते हैं। दोस्तों तीनों कॉइन को ज़रूर अक्यूमुलेट कीजिए। ज़्यादातर फ्यूचर्स के लिए बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। स्पॉट में आप करना चाहते हैं तो हो सकता है 10 से 15 दिन में ये सारी चीज़ खेल हो जाए, उसके बाद आप सेल कर सकते हैं। टारगेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और आपको ट्रेडिंग एनालिसिस चाहिए यानी कि ट्रेडिंग सीखनी है तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं ट्रेडिंग रील्स डालता ही रहता हूँ। तो जाके क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कीजिए वहाँ जाके। तो चलिए अब चलते हैं बिटकॉइन के वीकली एनालिसिस के ऊपर, क्या हो रहा है वहाँ पर। हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। ये हम देख रहे हैं BTC का 1 वीक का चार्ट। आज इसमें होगा वीकली एनालिसिस। तो आप देख सकते हैं कि अभी प्राइस चल रही है $21,212 के लगभग। और हमारा ये पिछला येलो जोन था जो कि बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस था 19,000, ये मानिए कि 19,200 से स्टार्ट होकर ये जा रहा था 20,500 तक। और उसके बाद में जो एक मेजर रेजिस्टेंस था वो है मतलब वो जो था 20,950, यानी कि लगभग आप मान सकते हैं कि 21,000 का एक बहुत ही बेहतरीन रेजिस्टेंस था। तो वीकली में इसने इसको क्लोज़ कर दिया है, इसके ऊपर क्लोज़ किया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब यहाँ पर देखना लाजमी होगा कि अगली जो रेजिस्टेंस है वो होगी हमारी 21,600। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर डेफिनेटली फिर हमें आगे के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि हो सकते हैं हमारा 2200 EMA वीकली मूविंग एवरेज। अगर ये वीक में इस रेड वाले रजिस्टर यानी कि 21,600 को ये क्लोज़ करता है ऊपर की तरफ, तो डेफिनेटली फिर हमें 200 मूविंग एवरेज है जो ये वाला है, इसका जो टारगेट है आ रहा है वो आ रहा है 23 से 24,000 वाला। तो वो उसको टच कर सकता है, इजीली वहाँ तक जा सकता है। और अगर वो उसको भी ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली फिर हमें ऊपर का टारगेट मिलेगा 100 EMA का जो वीकली एवरेज है, यानी कि मिल सकता है 25,700 और 26,000 वाला। उससे भी आप ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें मिलेगा 28,600 का टारगेट। तो ये कुछ इस तरह से रहने वाला है। लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ पर देखेंगे कि उतना वॉल्यूम जनरेट नहीं हो पा रहा है जो कि होना चाहिए था। जैसे कि ये वाला जो कैंडल था, इस वाले कैंडल में आप देख सकते हैं कि वीक में बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम आया था। आप देख सकते हैं, पीछे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये वाला देखिए कैंडल, इसमें वॉल्यूम ज़बरदस्त था। दूसरा आप अगर ये देखेंगे तो ये वाले में भी बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम था। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि इस वाली कैंडल के बाद में, ये मैं इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ, इस वाली कैंडल के बाद में प्राइस कैसे ऊपर गया ही था और यहाँ तक टॉप लगा था इसका। अगेन हमें वैसे ही कैंडल देखने के लिए मिली है और यहाँ पर वापस से टॉप लगा, लेकिन इसने वीक में इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अब देखना लाजमी होगा कि ये इस आगे के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाता है कि नहीं कर पाता है। यहीं पर बात करें हम BTC डोमिनेंस की, तो चलिए वो भी देख लेते हैं फटाफट से। ये देखिए गाइज, वीकली डोमिनेंस का चार्ट है ये भी। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो 55 EMA का जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। अब ये भी बढ़िया ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन के लिए बढ़िया चीज़ है, ऑल्ट कॉइन के लिए कोई भी बढ़िया नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे BTC डोमिनेंस राइज करेगी उस हिसाब से ऑल्ट कॉइन्स गिरते जाएंगे। तो अभी वीकली में ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। तो फिर आप देख सकते हैं कि इसका जो अगला टारगेट होगा वो होगा 44.45 के लगभग, और हो सकता है 45 या फिर ये मानिए 45.63 के लगभग ये जा सकता है। अगर इस तरह से अगर ऐसी चीज़ें होती हैं वीक में, तो डेफिनेटली हमें ऑल्ट कॉइन्स में बहुत ही ज़बरदस्त डंप देखने के लिए मिल सकता है। फ़िलहाल तो पंप हो रहे हैं, और कल आपने देखा ही था कि BTC डोमिनेंस राइज कर रही थी, तो लोगों ने जो लॉन्ग लिए हुए थे उनमें लिक्विडेशंस भी हुई है कहीं, अगर हाई लेवरेज लिए होगी आपने किसी ने। अगर आप पैटर्न की बात करें तो पैटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल बॉटम बन रहा है। यहाँ पर इसने रीटेस्ट किया है 21 EMA को, और अगेन फिर ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो अगर इसका देखा जाए तो ये लगभग आपको अच्छा खासा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है।
कितना तक चला जाएगा, तो मैंने बताया आपको 44 से लेके ये मानिए 45 तक ये जा सकता है। अब चलते हैं DXY के ऊपर। ये देखिए गाइस, DXY भी हमारा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वीकली में 100 EMA है जो हमारा ये वाला, इसके ऊपर सपोर्ट ले लिया है इसने, और अब ये सपोर्ट ले लिया है तो ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें एक अप ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा, अपवर्ड मूव देखने के लिए मिलेगा DXY में। DXY में होता क्या है, DXY डॉलर इंडेक्स का, डॉलर की स्ट्रेंथ बताता है, और ये जितना ऊपर जाता है उतना ही बिटकॉइन या जितने भी जो मार्केट है वो नीचे गिरते हैं। तो यहाँ पर इसने सपोर्ट ले लिया तो हो सकता है वीक में हमें बिटकॉइन में बहुत ही ज़बरदस्त डंप देखने के लिए मिले। अब ये तो टाइम ही बताएगा कि क्या हो सकता है, लेकिन आप देखोगे ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस है जो कि 55 EMA और ऊपर फिर 21 EMA की है, तो इतना आसान नहीं होगा इसके लिए जाने का ऊपर। फ़िलहाल ये एक बुलिश फ्लैग बना रहा है, ये वाले पैटर्न की बात कर रहा हूँ, इस तरह से जा रहा है, फिर नीचे ये रिट्रेस ले रहा है, तो ये बुलिश फ्लैग वाला पैटर्न बना रहा है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हैं DXY में। अब देख लेते हैं फटाफट से क्रिप्टो मार्केट कैप। ये देखिए गाइस, हम आ चुके हैं क्रिप्टो मार्केट कैप के ऊपर। लगभग अभी चल रही है 947 बिलियन डॉलर के लगभग चल रही है। इसको वीकली में सपोर्ट है 21 EMA वीक का, तो ये ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन ऊपर 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी है जो आप देख सकते हैं। तो प्राइस पूरा क्रिप्टो मार्केट को जो मार्केट कैप है वो स्टक हो सकता है आगे कुछ दिनों के लिए। देखना लाजमी होगा, अगर ये इसको ब्रेक करता है 1 ट्रिलियन को तो फिर हमें अपवर्ड मूव देखने के लिए मिल सकता है। फ़िलहाल ये मानिए कि इधर उधर घूमता ही रहेगा साइडवेज कंडीशन में। तो ये कुछ क्रिप्टो मार्केट का अपडेट था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा पूरा वीडियो। कमेंट कीजिएगा आपको कौन सा एनालिसिस चाहिए, क्या किस चीज़ के ऊपर आपको बात करनी है, कौन सी चीज़ों पे तो हम वही वीडियो बनाएंगे दोस्तों। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।